हरियाणा में पिछले 3 वर्षों में फसल अवशेष के जलाने के मामलों में लगातार कमी आ रही है। सरकार के विभिन्न अभियान चलाने के बाद किसान भी जागरूक हुआ है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन पर सरकार के जागरूकता अभियान का असर नहीं पड़ रहा। यमुनानगर में अभी तक 30 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें धान की फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा दी गई, जिससे वातावरण दूषित हुआ। यमुनानगर में हालांकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 112 केस सामने आए थे, जिनमें जबकि पूरे सीजन में पिछले वर्ष 248 मामले सामने आए थे, जिसमें किसानों के चालान भी काटे गए। जुर्माने के रूप में उनसे 6,35,000 वसूले गए। कृषि निदेशक डॉक्टर JS सैनी का कहना है कि सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश में किसान मेलों का आयोजन किया जाता है, उसमें भी किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। किसानों को फसलों के अवशेष खेतों में नष्ट करने के लिए 50 व 80% सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार खेतों में आग जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस समय तक 30 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 112 मामले दर्ज हुए थे। इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो कृषि विभाग लगातार 3 साल से प्रयास कर रहा है कि कम से कम आग लगे। इसके लिए वो जागरूकता अभियान चलाया हुआ है विभाग ने, और उस जागरूकता विभाग हम किसान मेलों के तहत, किसान गोष्ठी के तहत, जागरूकता अभियान के तहत किसानों को अवेयर कर रहे हैं कि फसल अवशेष जलाने की ये नुकसान है। तो विभाग की जागरूकता और किसानों की समझदारी, क्योंकि किसान भी 3 साल से लगातार हम बता रहे हैं, वो इन पराली के महत्व को कि हम इसको ज़मीन में मिलाएंगे तो हमारे मित्र कीट भी बचेंगे, हमारा खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी और जो फसल की पैदावार होगी वो भी बढ़ के आएगी। तो इसलिए इनके लगातार कमी आ रही है। विभाग ने, मैंने जैसा कि बताया कि किसान मेलों के तहत विलेज स्तर पे हमने माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करी है। हर गांव में जल शक्ति अभियान के साथ साथ फसल अवशेष प्रबंधन के भी कैंप लगाए गए हैं। हर गांव में 2-2 बार हमारी कैंप लगे हैं। हमारे यमुनानगर की बात करें तो हमारे पास 51 गांव थे जो रेड और येलो जोन में थे। रेड जोन में एक गांव था सरावा, और येलो जोन में हमारे पास 50 गांव थे, जिनमें से ज़्यादातर अधिकतर गांव बिलासपुर और रादौर सब डिवीज़न के थे। तो वहाँ भी हमने हर एक गाँव में किसान गोष्ठी के माध्यम से, ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से किसानों को इस बारे में जागरूक किए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पानी ना जलाएं। इसमें विभाग का प्रयास ये रहा है कि जो भी किसान, मशीनों के तहत भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें किसानों को देके पराली का प्रबंधन करा रहे हैं। इसमें 7-8 मशीनें हैं जो पराली निस्तारण के लिए हमारी यूज़ होती हैं। उस पर यदि किसान इंडिविजुअल सब्सिडी लेता है तो 50% है, और यदि ग्रुप में या सोसाइटी बना के सब्सिडी लेना चाहता है तो वो 80% सब्सिडी किसान को मिलती है। और इसके तहत करीब करोड़ों रुपए की मशीनें हमने 3 साल में यमुनानगर ज़िले के किसानों को दी हैं, जिसका उपयोग किसान कर रहे हैं।